मचावे राम तेरी माया, रंग मचावे राम तेरी माया, रंग मचावे राम तेरी माया, राम तेरी माया, राम तेरी माया, रंग मचावे 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 राम तेरी माया। ये साहेब, ये रमैया राम चेतन स्वरूप का, इससे जो है जीव से पैदा हो करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन जो है, ये मन जो है उसमें मचा रहा है। मन की ही तो कल्पना माया है। सदगुरु कहते हैं मन की कल्पना ही जो है माया है। ये साधारण लोग क्या, सूर्य नर मुनि ब्राह्मण गुरुओं के फंस में पड़ के अभी पिछले महीने में, सावन के महीने में, मछली खाने वाले, गोश्त खाने वाले, शराब पीने वाले अपना रूप बदल करके गेरुआ वस्त्र सन्यासी बन करके हर हर महादेव के नारा लगा करके चारों तरफ जो है हर मंदिर मंदिर, गांव के लोगों भी मंदिर मंदिर घूम करके जो है पूरे उसी में जो है चेतन स्वरूप की तो माया ही है। इसी में जो है सारे सूर्य नर मुनि जो है घूम रहे हैं, असली अस्तित्व को नहीं जान पाते हैं। और कैसे कहते हैं, इस शरीर के बड़कपन पर, रूप बदलने पर साहिब जी दर्शा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम वाणी, फूल अनुपम वाणी, क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम वाणी, फूल अनुपम वाणी, यारे के क्या तक लागी रहो है, हाँ हाँ के क्या तक लागी रहो है, क्या तक लागी रहो है, के गबरुआ उड़ानी, के गबरुआ उड़ानी, सदगुरु दर्शा रहे हैं कि सेमर का वृक्ष कितना बड़ा होता है। सब लोग देखे हैं, सेमर का वृक्ष बहुत बड़ा होता है। जब वह फूल फुलाता है, उसका लाल लाल फूल इतना मनोहर लगता है, लेकिन उसमें गंध नहीं होता है। उसमें फल लगता है, अनेकों पक्षी उस फल पर ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं कि जब पकेगा तब हम उसको खाएंगे। और जब वह समय आता है, टोन मारते हैं तो रुआ उड़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम कितना ही बड़े हो जाएं, कितना ही ज्ञानी हो जाएं, जब तक हम जो है अपने रहनी विचार को उस ज्ञान के अनुसार रंग पर चलेंगे नहीं, तब तक हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि रंगमंच पर याद कर करके लोग जो है अच्छी अच्छी बातें, जैसे हम आप लोगों के समक्ष तुच्छ मति वाला जो है बोल रहा हूँ बीजक का शब्द, यहाँ से हटने पर हमारी जो है कर्म उल्टा हो जा, बुरे विष्णु में फंस जाए, तो हमारे बात का कोई इस बात करेगा। आज रंगमंच पर चढ़ करके भाषण देने वाले, कथा वार्ता कहने वाले लोग जो है रंगमंच से उतर जाते हैं और जो है विपरीत दिशा में जाकर के उल्टा हो जाते हैं, दुर्व्यसन में फंस जाते हैं। इसलिए सारी जो है उनकी वाणी निरर्थक हो जा रही है और उनकी वाणी पर विश्वास नहीं होता है। विश्वास तो वो होता है, हाँ जैसे कर जा रहा है। हाँ, अवधू जो है कि अवधू की कोई गुरु है, कहे हैं, हाँ या अवधू अमर करे सो गावी। जब तक हम अपने
रूप पर ध्यान नहीं देंगे कि हमारे नाम के आगे जो है उपनाम लगा हुआ भगत साधु, उसका क्या कर्म है, उसके ऊपर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तो हमको रूप धारण करने से क्या फ़ायदा। हमारे बात पर विश्वास होगा। बहुत से लोग रहते हैं जहाँ पर मारते हैं, अरे वो कंठिया भर पहले बा रोज दिन चुगलैये में रहला, हम कंठिया बा रोज दिन हर बार झगड़ा लगौती है। हाँ, इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि हम जिस रूप को धारण किए हैं उसके रहनी गहनी क्या है, उस पर हम चलें, तब तो हमारा बड़प्पन है। नहीं तो हमारा बड़प्पन नहीं है। हमारे कहे हुए अनुसार का वाणी जो है रहनी हमारा जब नहीं सही होगा तो हमारी वाणी पर किसी का असर नहीं आएगा। और कैसे दर्शा रहे हैं साहब जी आगे, का खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, फल कोई नहीं पावे। गाय खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, फल कोई नहीं पावे। अरे बिसरी तू जब आए बुलानी, हाँ बिसरी तू जब आई दुलारी, तेरा छाया काम नहीं आवे, तेरा छाया काम नहीं आवे। राम तेरी माया गंगा मचावे, राम तेरी माया गंगा मचावे, राम तेरी माया। ये राम तेरी माया, राम तेरी माया गंगा मचावे, 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 राम तेरी माया। ये साहेब खजूर इतना बड़ी होती है, अब तो जो है दूसरे ढंग का खजूर लग रहा है, उससे खजूर बनता है, छुहारा बनता है। लेकिन पहले जो है खजूर कहीं दूसर जमीन पर होती, यहाँ के एरिया में बहुत होती थी मुल्ला लेकर के, उसमें से उसका न फल मिलता था कि मिलता क्या था, तारी लोग चुराते थे, न गर्मी के दिन में छाया मिलता था। कहने का तात्पर्य है कि हम जो है धनवान हों, बलवान हों, बुद्धिमान हों, अगर ये हमारा धन जो है किसी असहाय के काम में नहीं आया, बलवान है किसी गिरते हुए के थामा नहीं, बुद्धिमान है किसी अनाड़ी को सुझा करके रास्ते पर उसका अंधकार दूर करके रास्ते पर नहीं लाए, तो इस धन से क्या हमको फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? दिनों रात हम माया के चक्कर में पड़े रहें तो हमारे विश्वास होगा? हमारे पर कोई विश्वास करेगा? हैं? सदगुरु कैसे कहते हैं, अपन चतुराई अवर को सिखना कनक कामिनी से आनी, कनक कामिनी से आनी। अपन चतुराई अवर को सिखना कनक कामिनी से आनी, कनक कामिनी से आनी। अरे कहानी कबीर सुना भाई साधो, हम बड़े हैं, आगे चलने वाले हैं, तो हमारे ही जो है नकल अन्य लोग करेंगे। जब हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं जब तुम दिन रात कनक कामिनी के फंदे में पड़े रहे हो, उसी को रहे
नाच रहे हो, कहाँ धन पा जा, कितना हम इकट्ठा कर लें, क्या करें, दिनों रात उसी की संग्रह में लगे हो, तो हमारा नकल जो है करेंगे। और क्या कहते हैं, हम तो राम के भगत हैं, अरे इतने न समझा, हम वैष्णवा रामानंदी हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे कबीर पंथ भी हम हैं, कबीर पंथ में वो भी पारक सिद्धांत के हम हैं। फिर साहेब ये सिद्धांत जो है कितना महत्वपूर्ण है, और नाम धरते हैं कि हम दिन रात माया के चक्कर में लिपटाए रहते हैं, तीनों रात माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहते हैं अरे साहेब हम कितने कबीर पंथिया को, पारक सिद्धांती को देखते हैं कमर में चुनौती है, होटल पर जा करके चाय पकौड़ी खाते हैं, दोष नहीं लगता है उसमें, लेकिन जिसके लिए हम अलगे हुए वही बकरा मिले। हम जो है हमारे नाम के आगे उप नाम लगा है, साधु हैं, भगत हैं, तो उसका विचार होता है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन विचारक जब सबके लेखा जब हम ही हो जाएंगे तो फिर वहाँ जाने से हाँ भोजन करने के बाद प्यास लगती है, ठहर ठहर पर नलका है, पी लीजिए। विचार करने की बात सदगुरु दर्शा रहे हैं कि जब तुम रास्ते पर आ गए हो तो विचार करते रहो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आज